ऑर्डर्ड पेयर के पढ़ने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 2.18 स्टार्ट करने से पहले इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्डर्ड पेयर का पता हो, कार्टेशियन प्लेन का पता हो, तो फिर इसमें जो प्लेन के अंदर जो क्वाड्रेंट होते हैं इनका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, तब ये एक्सरसाइज की समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर? तो इसका जो मतलब है, कोई से दो एलिमेंट्स को अगर हम एक छोटी ब्रैकेट में क्लोज कर लें और उनके दरमियान में कोमा लगाया जाए तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। फ़र्ज़ करें ए एंड बी, इनको कोमा के साथ अलग किया जाए और छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है, इसको कहते हैं एब्सीसा। सेकंड जो एलिमेंट होता है ये वाई एक्सिस से होता है, इसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है। तो इंग्लिश में इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी, द कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स सेपरेटेड विद कोमा एंड इनक्लोज्ड विदिन पैरेंथेसिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरह के इसको हम ऑर्डर्ड पेयर का नाम देंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एब्सीसा है, सेकंड एलिमेंट ऑर्डिनेट है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ने लगे हैं। व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट देन दे फॉर्म अ कार्टेशियन प्लेन। फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन के लिहाज से, तो इस तरह की जो प्लेन बनती है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये इसका ओरिजिन होता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकली लाइन को वाई एक्सिस से जाहिर किया जाता है। तो इस तरह ये कार्टेशियन प्लेन कहलाएगी। इसका अदर नेम जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन भी है, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। तो इस प्लेन का मकसद जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इस प्लेन के ऊपर ड्रा किए जाते हैं ग्राफ बनाने के लिए। कार्टेशियन प्लेन पर क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकली लाइन इज़ नोन एज वाई एक्सिस। ये लाइन को हम वर्टिकली बोलेंगे और ये हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये इसका ओरिजिन है और ये वाई एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस को ऊपर नीचे हमेशा एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0। और जहाँ पे वाई एक्सिस है इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे हमेशा वाई की वैल्यू को पॉजिटिव रखा जाता है, दैट इज़ वाई ग्रेटर देन 0। मतलब ये एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। और एक्स डैश जो है इसके ऊपर नीचे एक्स की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, एक्स लेस देन 0 एंड एक्स लेस देन 0। ये वाई डैश है, इसके लेफ़्ट राइट पे वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है, वाई लेस देन 0 एंड वाई लेस देन 0। तो यहाँ से ही हम देखते हैं कि पॉजिटिव दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं और एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट।
जिसमें x की भी वैल्यू नेगेटिव और y की भी वैल्यू नेगेटिव है, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और जो जिसमें x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, तो ये प्लेन का हिस्सा है, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स हैं इसके। तो इससे ये साबित हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, x की भी वैल्यू नेगेटिव, y की भी वैल्यू नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू हमारे पास आएगी पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। ये इनको अच्छी तरह से याद कर लें। जैसे आप इनको याद कर लेंगे तो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो ड्रा करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.18 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये कहा गया है इसमें, ये जो पॉइंट्स गिवन हैं ये कोऑर्डिनेट प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट में वाक़ हैं। तो अभी भी हमने ये इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, तो उनके अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में हैं। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका J पार्ट हमने ये लिखा है। तो ये देख रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ऑन x एक्सिस होती है, और ये जो y वैल्यू सेकंड वैल्यू होती है y एक्सिस से बिलोंग करती है। तो ये देखना है कि x पॉजिटिव कहाँ पे है, इस लाइन के ऊपर है x पॉजिटिव, और देखना है y नेगेटिव वो ये लाइन पे है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऑर्डर पेयर होगा जिसमें x ग्रेटर देन 0 देखें और y लेस देन 0 है। तो ये चूँकि 3x ग्रेटर देन 0 है और -7 y लेस देन 0 है, तो इसका जो J पार्ट जो आएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यही हमने ये बताना था कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। अब क्वेश्चन 1 का हमने M पार्ट लिखा है। तो इसमें -8x की जो नेगेटिव वैल्यू है ये x एक्सिस से है, ये कौन से y एक्सिस से है। तो जिसमें x की भी वैल्यू नेगेटिव है और y की भी वैल्यू नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। देखें ज़रा, x लेस देन 0 का मतलब है x की वैल्यू नेगेटिव है, y लेस देन का 0 है वो भी नेगेटिव है, तो ये दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। इस तरह से ये पॉइंट M लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमने 2 पार्ट्स किए हैं, बाकी 2 आप खुद करें, इससे मिलते जुलते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से ये क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट डे सॉल्व की जाएगी।